ओह, हेलो जी। मुझे आज एक ब्लॉग बनाना नहीं था क्योंकि अभी मैं क्वारंटाइन हूँ यहाँ पे। तो मैं सोचा क्या बेकार में देख के बोर हो गए। जो भी लोग देखते हैं मेरे ब्लॉग्स, क्या बोर हो गया, क्या अभी बना रहा हूँ, कुछ हो भी नहीं रहा है, बस खाना खा रहा हूँ, सो रहा हूँ और बस यही चल रही है। कुछ वैसा कुछ हो भी नहीं रहा है कि ब्लॉग पे डालूँ या ब्लॉग बनाऊँ। अब यहाँ से जाऊँ हटूँगा, निकलूँगा 2 तारीख, 3 तारीख को निकलना है, तो फिर ब्लॉग फिर स्टार्ट करेंगे बनाना। आज मैं ये ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कल न्यूज़ आया कि 59 ऐप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिए हैं। मीन्स 59 ऐप्स वो हो गए हैं, बैन हो गए हैं इंडिया में, जिसमें एक टिकटॉक भी है। तो अब फिर इंस्टाग्राम पे और बाकी सोशल मीडिया पे ये चलने लगा कि जो कैरी मिनाटी सर बहुत खुश होंगे कि ब्लॉक की बैन हो गया, टिकटॉक बैन हो गया। और फिर बहुत सारे ऐसे भी कहते हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि टिकटॉक ऐप बैन करने से क्या हो जाएगा, टिकटॉक ऐप बैन करने से बहुत लोग की रोजी रोटी छीन जाएगी। तो मेरा बस एक ही कहना है इस सारे मैटर पे कि जो भी टिकटॉकर्स हैं, भाई मैं टिकटॉक यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि टिकटॉकर्स ख़राब हैं। मेरा बस ये बोलना है कि जो भी टिकटॉकर्स हैं तो उनसे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखो यार, टिकटॉक की वजह से आप फेमस नहीं थे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप टिकटॉक पे मुजरा करके वीडियो बनाते थे इसलिए आप फेमस हो गए, या इसलिए आपको इंगेजमेंट मिलता था, सो कॉल्ड इंगेजमेंट जो भी आप लोग बोलते हो, आपको इंगेजमेंट मिलता था, तो ये गलत है। आपके वजह से टिकटॉक फेमस था। आप मुजरा करके वीडियो बना के टिकटॉक पे डालते थे, इसलिए टिकटॉक फेमस हुआ। टिकटॉक की वजह से आप फेमस बिल्कुल नहीं हुए हो, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि टिकटॉक के एक ऐप बैन हो जाने से आपकी रोजी रोटी छिन गई, या फिर जो भी चीज़ सोच रहे हो आप कि टिकटॉक को बैन नहीं करना चाहिए था, टिकटॉक को बैन करके गवर्नमेंट को क्या मिल गया, तो गलत सोच रहे हो। भाई उनका सोचो कि जो रोज़ बॉर्डर पर खड़े होके हम लोग के लिए जान देने को तैयार हैं, उनका सोचो। भाई जब एक इंडियन सोल्जर खुद वीडियो बना के बोल रहा है कि आप कम से कम इन सारे ऐप्स को तो बॉयकॉट कर सकते हो, तो फिर अपन इतना क्यों वो हो रहे हैं कि यार कैसे रहेंगे, सिर्फ ऐप्स की बॉयकॉट करने से क्या चाइना को कुछ मिल जाएगा, या चाइना को क्या सबक मिलेगा, या क्या हो जाएगा इससे सिर्फ ऐप को बैन करने से। तो ऐसा नहीं है यार। देखो बात यहाँ सिंपल सी ये है ना कि वी आर इंडियंस, हम लोग भारतीय हैं। आप बोलोगे हमको तो पता ही नहीं था क्या? नहीं, पता सबको है, लेकिन बात यहाँ पे आ जा रही है ना यार कि देखो यार, बात ऐसी है कि जब बात देश पे आए तो चाहे टिकटॉकर्स हों या यूट्यूबर्स हों या कोई भी हो, कोई भी आम नागरिक ही क्यों ना हो, जब बात देश पे आती है तो सबके रगों में सिर्फ एक ही खून दौड़ता है, और खून है वी आर इंडियंस। जब बात भारतीय सैनिकों पे आएंगी तो अपन एक साथ खड़े हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाई उनका सोचो, जो अभी कमेंट्स कर रहे हैं कि ये करने से क्या हो गया, या जो विरोध कर रहे हैं बैन का, भाई उनका ज़रा सोचो कि जो सरहद पे खड़े होते हैं, जो बॉर्डर पे खड़े होते हैं, जो जिनकी डेथ हो गई, जिन सोल्जर्स की, उनके घर का हालत सोचो। अभी हम लोग इस पॉइंट पे खड़े हैं कि
अभी हम लोग अपने देश को सपोर्ट करना है भाई। कोई दूसरा देश देखेगा, कोई बाहर के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे यार कि इंडियंस ऐसे ही बस हवा में कि वी आर इंडियंस बोलते रहते हैं। जब बात इंडिया पे आई तो सब बिखर, सब कहते एकजुट है ही नहीं, कोई भी नहीं है। हाँ, टिकटॉकर्स अलग बोल रहे हैं कि कहते नहीं गलत हुआ, बैन नहीं होना चाहिए, बैन होकर क्या हो जाएगा। भाई जब बात हमारे देश पे बात आई है, तो क्या हम लोग अपने पर्सनल चीज़ों से ऊपर नहीं उठ सकते हैं क्या? और जहाँ तक उनकी रोजी रोटी की बात है टिकटॉकर्स की, तो भाई टिकटॉकर्स, मैं पहले ही बोला कि आप लोग की वजह से टिकटॉक था, टिकटॉक की वजह से आप नहीं थे। कोई भी ऐप आपके टैलेंट को नहीं वो करता है। आप अपने टैलेंट के वजह से आप कहते फेमस हुए या फिर जो भी कहते वो आए, जो भी इंगेजमेंट मिला, जो भी कुछ हुआ, वो आपके टैलेंट की वजह से हुआ। टिकटॉक बस एक माध्यम था। ऐसे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं प्ले स्टोर्स पे, आप जाके उन पे ट्राई करो, उस पे वीडियोस बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई प्लीज़, चाइनीज़ ऐप को बॉयकॉट करने वाली बात है तो प्लीज़ करो, प्लीज़ ऐसे कमेंट्स बिल्कुल मत करो कि ये करने से क्या हो जाएगा, ये करने से क्या हो जाएगा। अभी बहुत सारे चीज़ें हैं जो इंडिया में हैं, जो चाइनीज़ हैं, सब है, मानते हैं, लेकिन अपन को स्टार्ट तो कहीं से ना कहीं से तो करना ही था। और गवर्नमेंट कुछ सोच के ही ये फैसला ली है। वो हमारे आपके सोच से काफ़ी उछले स्तर पे सोच रही है वो इस सब चीज़ों को। तो प्लीज़ सपोर्ट योर गवर्नमेंट। ये टाइम अभी अपन को आपस में लड़ के या फिर विरोध करने का नहीं है। ये टाइम दुनिया को दिखाने का है कि अगर बात इंडिया पे आएगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जो भी डिसीज़न होगा गवर्नमेंट का, हम सब उसके साथ हैं। और भाई आप टिकटॉक के लिए इतना वो करो कि टिकटॉक बैन क्यों हो गया। टिकटॉक का ही जो CEO था या फिर जो भी था, मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो ये चीज़ बोला था कि हम ऐप बनाए थे सिर्फ मनोरंजन के लिए, बेरोज़गार लोगों के लिए। और लगता है इंडिया में सबसे ज़्यादा बेरोज़गार लोग हैं। तो भाई दिखाने का समय आ गया है कि उनकी बातें उनकी डालने का वक्त आ गया है। छोड़ देते हैं टिकटॉक, सब कुछ छोड़ देते हैं, सब छोड़ के बस ये ध्यान रखते हैं वी आर इंडियंस। और अगर बात इंडिया पे आएगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे कितना भी दिक्कत का सामना अपने को क्यों ना करना पड़े, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जो बॉर्डर पर खड़े होकर अपने लिए जान दे सकते हैं तो अपन यहाँ रह के, सेफली रह के भी बहुत कुछ कर सकते हैं भाई, बहुत कुछ। तो प्लीज़ मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ ऐसी कोई कमेंट्स अभी आप बिल्कुल ना करें कि टिकटॉक बैन करने से क्या हो जाएगा, ये करने से क्या हो जाएगा, चाइनीज़ ऐप को बैन करने से क्या हो जाएगा। कुछ ना कुछ कहीं से तो स्टार्ट करना ही था गवर्नमेंट को, या कुछ ना कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेके ही अपन उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो बस प्लीज़ सपोर्ट आवर कंट्री, प्लीज़ सपोर्ट आवर गवर्नमेंट, एंड प्लीज़ यार, ऐसे ट्विटर पे और या फिर काफ़ी जगह में देखा कि कहते हैं, सब लिख रहे हैं कि टिकटॉक बैन करने से क्या हो जाएगा। प्लीज़ ऐसा बिल्कुल कमेंट ना करें। अभी एकजुटता दिखाने का वक्त है, बस वही करें। जय हिंद, थैंक यू।